जय हो, जय हो, जय हो। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो, जय हो। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, रत्ती रत्ती सच्ची मैंने जान गवाई है, नच नच कोयलों पे रात बिताई है। अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी, गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा सारी वाले नीले आसमान के तले। जय हो, शोपेगा जय हो, गाने दे जय हो, गाने दे जय हो। मेलोडी। Ahora conmigo, tú baila para hoy, por nuestro día, te olvidas los problemas, lo que sea. ¡Salud! ¡Baila, baila! जय हो, जय हो, चख ले, हाँ चख ले, ये रात शहद है, चख ले। कोई कहे कहता रहे कितना भी हमको दीवाना, कोई कहे कहता रहे कितना भी हमको दीवाना, हम लोगों की दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं? कुछ कहने से पहले सबसे पहले तो मैं जितेंद्र कुमार मौर्य सर का धन्यवाद करना चाहूँगी, जिनकी वजह से आज हम इतने बड़े स्टेज में खड़े हैं। तो मैं चाहती हूँ जितेंद्र मौर्य सर के लिए जोरदार तालियां। और इनके बारे में क्या कहूँ, इधर आके कितना अच्छा लग रहा है, आप मेरी खुशी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मुझे ऐसे मतलब हस्बैंड मिले हैं, और मैं चाहती हूँ कि सभी जितनी यहाँ पे लेडी बैठी हैं उनको भी ऐसा ही हस्बैंड मिले। अरे यार बहुत दर्द। थैंक यू ऑल ऑफ यू माय टीम, थैंक यू सो मच। कुछ भी बोलने से पहले हम धन्यवाद करेंगे अपने माता पिता का, इसके बाद हमारे गुरु जिनकी वजह से मैं स्टेज में पहुंचा, और जो आप लोगों ने प्यार दिया, आप लोगों ने मेरा सपोर्ट किया, आप लोगों ने सहयोग किया, और पग पग पर आप लोगों ने लगातार कंधे पे कंधे मिलाकर काम किया। मैं चाहूंगा आप सभी लोग के लिए जोरदार तालियों से, बिग हैंड जोरदार तालियों से। दोस्तों आज मैं
ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा क्योंकि वक्त बहुत निकल चुका है, लेकिन कुछ शॉर्ट में बात करूँगा क्योंकि स्टोरी तो बहुत लंबी है, लेकिन शॉर्ट में बात करूँगा जिससे कि आप भी काम करके और अपने जीवन को बेहतर बना सकें। तैयार हैं? रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तैयार हैं सारे लोग? तो दोस्त, मेरा नाम ललन सिंह है और मैं सतना के एक छोटे से गांव पहाड़ी से बिलोंग करता हूं और मेरा जो जन्म हुआ वहीं पे हुआ। इसके बाद मेरी जो परवरिश हुई गांव के अंदर ही हुई और इसके बाद स्कूलिंग हुई। 10वीं तक मैंने अपने गांव के अंदर पढ़ाई की और इसके बाद गांव के बाद फिर मैं सिटी में चला गया और पन्ना में रह के ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन के दौरान ITI कर रहा था सिविल इंजीनियरिंग से। उसी दौरान डायरेक्ट सेलिंग देखने का मौका मिला और जब देखने का मौका मिला तो उस टाइम पे मेरा फोकस था नहीं, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें और जिस तरीके से इस काम के बारे में एजुकेशन है नहीं हिंदुस्तान के अंदर, तो लोग बिलीव नहीं करते। यस और नो? तो मैंने भी देखा तो मुझे भी बिलीव हुआ नहीं था, लेकिन जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो कहीं ना कहीं जो मेरा फोकस था कि यार मैं जीवन में कुछ आगे नौकरी करूंगा, कुछ काम करूंगा जिससे मेरी ज़िंदगी बढ़िया हो जाए। यस और नो? जैसे हर इंसान सोचता है पढ़ाई लिखाई करने के बाद। उसी दौरान फिर मैं पढ़ाई में जब फोकस कर रहा था, उसी दौरान जब मैं डायरेक्ट सेलिंग देखा तो उतना बिलीव नहीं हुआ और जब बिलीव नहीं हुआ तो आदमी फिर करता भी नहीं है। लेकिन जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में दिखाया, बताया, वो पीछे पड़ गए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के बंदे वैसे भी खतरनाक होते हैं। एक बार प्लान दिखा दिए दोबारा छोड़ते नहीं। ऐसा नो? तो उन्होंने एक बार प्लान दिखा दिया और इसके बाद ले फॉलो मतलब 6-7 महीने तक फॉलो चला। इसके बाद मेरी सिचुएशन कुछ ऐसी आ गई कि मतलब लगता था कि यार कुछ करें। पढ़ाई कंप्लीट होने वाली थी और उसी दौरान कुछ करने के लिए था ही नहीं। नौकरी के लिए आदमी भाग रहा था तो नौकरी भी बड़े मुश्किल से मिल रही थी। तो मैंने सोचा कि यार चलो सामने वाला यदि पीछे पड़ा है तो ज्वाइन कर लेते हैं। और इसके बाद मैंने डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन किया और जिस तरीके से आज आप लोग माहौल में बैठे हुए हो, इसी तरह से पहली बार मैं माहौल देखा। और एक इंसान को जिस तरीके से आज आप देख रहे हो, मेरे जैसे पिताजी, मतलब मेरे पिताजी किसान थे, मैंने एक व्यक्ति को देखा जिस तरीके से आज मेरा सम्मान हो रहा है, उसी तरीके से उस इंसान का भी सम्मान हो रहा था। और वो इंसान OD लेके आया था डायरेक्ट सेलिंग से। मुझे भी लगा कि यार मैं भी एक किसान का लड़का हूँ और मैं भी मेहनत करूँगा, मैं भी इनकी तरह OD ले सकता हूँ। वहाँ से जाने के बाद विजन क्लियर हुआ और मेहनत करना चालू। और जब मेहनत करना चालू हुआ तो मेरा जो लास्ट ईयर बचा था पेपर का, आपका थ्योरी बनाना और ड्राइंग बना के थक गया था। सिविल इंजीनियरिंग से तो बनाता था तो आदमी थक जाता है। मैं बोला यार जो टीचर पढ़ाते 10-12 हज़ार 15 हज़ार बोलते थे कितना मिलेगा और चलना भी बहुत पड़ता है। तो मैं बोला भैया 1-2 साल हो गए थे, मैं बोला इसको करूँगा तो ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब मैं देखा और बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट देखने के बाद मुझे लगा कि यार इसमें मेहनत किया जाए, लगातार किया जाए। और मैंने 2013 से काम करना चालू किया और लगभग 15, 16, 17, 18 तक लगातार काम किया। लेकिन जिस तरीके से वहाँ पे मैंने मेहनत किया उस तरीके से अचीवमेंट मिला नहीं। इसके बाद जब अचीवमेंट नहीं मिलता तो आदमी हताश परेशान हो जाता है। ऐसा ना हो? सही है कि नहीं है? और मुझे लगता था कि यार मतलब मैं डिसीजन गलत लिया। और पिताजी ने भी मना कर दिया कि बेटा घर मत आना। उनके मतलब 3 बेटी और 1 बेटा। जब मैंने पढ़ाई क्विट कर दी तो उनका भी मतलब उन्होंने पढ़ाया लिखाया था नौकरी करने के लिए और मैंने पढ़ाई छोड़ दी। तो उन्होंने बोला घर ही मत आना, मेरी बेटी है ना वही बेटा है, क्योंकि तुमने इतना गलत डिसीजन लिया है। मैंने जो आपको पढ़ाया लिखाया नौकरी करने के लिए, पता नहीं क्या काम करते हो। और गांव वाले और बोलते थे कि भाई जमींदार हमारे पहले के टाइम पे थे तो जमींदार हमारे पिताजी को बोलते, बोले जमींदार आपका लड़का तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। तो जब उनको लोग बोलें तो वो मुझे फ़ोन करके बोलें, और जब मुझे बोलें तो मैं थोड़ा बहुत बात करूँ, इसके बाद कोई बात नहीं। मतलब उनसे जितनी भी, क्योंकि किसान आदमी गुस्से में कुछ भी बोलते हैं, मैं बता नहीं सकता। ऐसा ना पिताजी होते हैं, सही है कि नहीं है? तो पिताजी जब बहुत ज़्यादा डांटे और तो फिर मैं घर जाना बंद कर दिया और डायरेक्ट सेलिंग को दिल लगा के कर रहा था। उसी दौरान जब मैं 3-4 साल कर गया काम,
और काम बहुत बड़ा नहीं हुआ, तो मुझे लगा कि यार कुछ और देखना चाहिए। तो जिस तरीके से आप लोग फेसबुक देखते हो ना, डीपी वगैरह आप लोग लाइक शेयर करते हो, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हो, तो मैंने सोचा कि यार और दूसरा देखा जाए, कुछ किया जाए। तो मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना चालू किया और जो लोग कोट वोट पहने हुए थे उनसे मैंने पूछना चालू किया कि आप क्या करते हैं, यस या नो। तो बहुत सारे लोगों ने अपने अपने बारे में, अपने अपने काम के बारे में बताया और समझाया, तो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया। लेकिन एक शख्स थे जिन्होंने मतलब बताया भी और पीछे भी पड़ गए। जानना चाहते हैं? और वो भी बोलते थे कि सर जिस कंपनी में आप थे उसमें मैं भी था। तो मैं बोला सर सब ऐसे ही बोलते हैं, ऐसा ना, आप पूछ लेना, मैं नाम लूँगा, कभी वो इसको स्क्रीन शॉट वगैरह भी रखे रहते हैं, ऐसा ना। तो बोले नहीं नहीं सर मैं भी था, तो मुझे विश्वास हुआ नहीं। तो फिर हमारे महागुरु जी सामने बैठे हुए हैं, इनके बारे में प्रमोशन किया। बोले कि भैया डॉक्टर भी हैं, इसके बाद अच्छी खासी एजुकेशन भी ली हुई है, और वो भी थे जिसमें आप हो, और अब यहाँ आ गए हैं, कहाँ, एसलीपीएस में आ गए हैं और अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। चाहो तो मैं बात कराऊं, ऐसा ना, क्योंकि भाई गुरुदेव को पता होता कि इसका इलाज कहाँ से होगा, सही है कि नहीं है। तो गुरुदेव भागते भागते महागुरु जी से बात करा दीजिए। मिस्टर अमित दुबे गुरु जी के लिए जोरदार तालियों चाहिए। अब मुझे आज भी याद है गुरु जी ने एक बात बोली कि सर यदि आप मेहनती हो, मेरे को आज भी याद है कि आप यदि मेहनती हो, मिलकर रात दिन एक करेंगे, बस छोड़ना मत। आप बनारस आज, उस टाइम तक मैं ज्वाइन नहीं किया था, मेरी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी। बहुत जगह मैंने फोन ऑन लगाया, महागुरु जी महिपाल सर को भी फोन लगाया था रात को 12:30 बजे जानने के लिए, और गुरुजी ने भी बोल दिया कि ठीक है सुबह बात करते हैं। फिर गुरुजी उस टाइम पे बहुत बिजी रहते थे, तो गुरुजी ने बोले यार कहीं से इलाज करते हैं, इस आदमी को लाना तो है। तो गुरुदेव से जब बात हो गई तो मुझे लगा कि यार वाकई में इनके अंदर बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है। जिस तरीके से उन्होंने बिजनेस प्लान के बारे में समझाया, जिस तरीके से प्रोडक्ट के बारे में बताया, थोड़ा सा 4-5 मिनट बात हुई और उतनी सी बात में मुझे लगा कि यार बनारस जाना चाहिए। और जब बनारस के लिए मजबूर कर दिए गुरुजी, तो फिर मैं बनारस गया, और बनारस जाने के बाद महागुरु जी अवधेश नारायण गुरुजी के माध्यम से मैंने प्रेजेंटेशन देखा। इसके बाद महागुरु जी शिव कुमार सर ने फॉलोअप किया, और उसके बाद मैंने डिसीजन बनाया और काम करना चालू किया। दोस्त आज जो हुआ है, जो भी आज हो रहा है, और वो उस टाइम का डिसीजन लिया हुआ। शिव कुमार गुरुजी ने एक ही चीज़ बोली कि बेटा छोड़ना मत। आज यदि जिंदगी में सफल होना है तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। मैंने भी किया था जहां आप थे, आज मैं यहां कर रहा हूं। उस टाइम पे गुरुजी लगभग 1 करोड़ रुपए कमा चुके थे। वो सारी आईडी वाईडी उन्होंने खोल के दिखाई, तो मैंने देखा पहली बार चेक, मतलब किसी डायमंड का पहली बार चेक देखा तो मुझे लगा कि यार वाकई में आता है, क्योंकि पहले के टाइम पे कोई दिखाता ही नहीं था। ऐसे बोलते थे कि इतना कमाए, लेकिन आईडी खोल के नहीं दिखाते थे कि भैया हमने कमाया। आईडी दिखाने की बात आती तो घुमा फिरा के भाग जाते थे, बोले नहीं वो क्या है कि वो ऊपर से मना किया गया, हम चेक नहीं दिखा सकते, तो ऐसे बोलते थे। लेकिन पहली बार मुझे चेक देखने का मौका मिला, और गुरुदेव का जब मैंने चेक देखा, वहां से चेक देखने के बाद डिसीजन लिया, मैहर आया, फिर दोबारा गुरुदेव को बुलाया मैहर के अंदर, फिर बहुत सारे लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाया। प्रेजेंटेशन देखने के बाद लोगों ने ज़्यादा विश्वास किया नहीं। गुरुदेव प्रोडक्ट भी लेके आए थे, और उस प्रोडक्ट को लेने के बाद उस टाइम पे मेरे पास पैसे भी नहीं थे, क्योंकि घर वाले देने के लिए तैयार ही नहीं थे। मेरे पास मात्र 200 रुपये का जुगाड़ हुआ था, और मैं जुगाड़ कैसे किया था, मैं किसी को ऑर्थोडॉक्स दे दिया था। मतलब जब देखा प्लान, प्रेजेंटेशन देखने के बाद ऑर्थोडॉक्स दिया, 2000 गुरुजी के खाते में डलवाया, गुरुजी ने मेरा ग्रीन करा दिया अपना मिला जुला के। मैं चाहूँगा गुरुजी के लिए जोरदार तालियां चाहिए। और आने के बाद गुरुजी के साथ मैहर के अंदर आए, प्रेजेंटेशन वगैरह हुआ। इसके बाद गुरुजी रात के मेरे साथ ही आ गए। अब बोले सर मतलब प्लान आप ही को करना है, मेरे से शुरू कर दिए। तो मैं बोला ठीक है गुरुजी। मतलब 1-2 बार मैंने प्लान देखा, और तीसरी बार बोले कि सर रूम में ले जाके खुद ही बोले कि आप प्लान करो। मैंने प्लान किया तो बोले कि सर बढ़िया है, बेस्ट करोगे, अब लगते हैं। और उसके बाद काम करना चालू हुआ। उथल पुथल बहुत टाइम तक चला, लगभग 10 से 12 महीने। दोस्त मैं बताना चाहूँ बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन मतलब अंदर से अपने आप को बहुत अपडेट कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे, लेकिन फिर भी गुरुदेव बोले कि कुछ ना कुछ कमी है दोस्त आपके में,
आपको सुधारने की जरूरत है। और हमेशा तकिया कलाम देते थे कि वहाँ गुरुजी ने बोला है। अब पता नहीं गुरुजी ने बोला है कि नहीं, गुरुजी से आज पूछूंगा मैं। अमित दुबे गुरुजी ने बोला है कि आप में कमी है, आपको सुधारने की जरूरत है। हमेशा मैंने गुरुजी की बात मानी और मानते हुए काम करता गया, अपडेट करता गया, और आज जो भी आप नज़ारा देख रहे हो सब इन्हीं की वजह से हो रहा है, मेरी वजह से कुछ भी नहीं हुआ। और यहाँ तक मैं डायमंड तक पहुँचा। आज तक डायरेक्ट सेलिंग को मैं बहुत टाइम से कर रहा हूँ, लेकिन गुरुजी ने फ़ोन लगाया चाहे 1 बजे, चाहे 2 बजे, चाहे 3 बजे। बनारस से जब आते थे 3 बजे 4 बजे रात आते थे ठंडी में, बोले सर लेने आना है, मैं आ रहा हूँ। और ठंडी में मैं जाके गुरुजी को बैठा के गाड़ी में लेके आता था। कहने का मतलब ये है कि दोस्त, यदि डायमंड बनना है तो अपने गुरु को एक चूज करिए, जैसा गुरु कहता है वैसा काम करिए, और आने वाले 3 से 4 साल के बाद आप भी BMW में चलेंगे। तो तैयार हैं सारे लोग? पक्का? आज BMW है, लेकिन जब शुरुआत की गई थी तो बाइक से SLPS में शुरू की गई थी। एक कार आई, दूसरी भी कार आई, और आज मैं दोस्त बताना चाहूंगा लगभग 80 लाख के आसपास इनकम हो चुकी है। और अगले 2 महीने के बाद मैं ब्लू डायमंड भी बन के आ रहा हूं। तो तैयार हैं? क्योंकि जब शुरुआत की गई थी तो लोग बोले कि भैया पी के मर जाएंगे तो जेल चले जाओगे, लेकिन गुरुजी ने एक बात बोली कि सर धनिया मिर्चा हल्दी आपके घर में यूज होता है? हम बोले बिल्कुल होता है। बोले आप मरे? बोले नहीं। तो कोई नहीं मरेगा, आप काम करते रहो, 100% सफलता मिलेगी। जिस तरीके से हमारे महागुरु जी अचीवमेंट ले रहे हैं, आप भी लोग बस विश्वास करो, अंधे बहरे हो जाओ, बाहर वालों के बिल्कुल मत सुनो, अपने अपलाइन की सुनो और सिस्टम की सुनो, लगातार काम करोगे सफल हो जाओगे। और वही मैंने किया आज, इसलिए गुरु लोगों की वजह से यहाँ पे मैं खड़ा हूँ। बाकी अभी बहुत सारा प्रोग्राम बाकी है, तो इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि कांग्रेशन भी बहुत सारे हैं और सारे के सारे लोग लास्ट तक बैठेंगे। तैयार हैं? क्योंकि असली वाले तो यही है, सिर्फ बात होने से आदमी डायमंड बन जाता है। शकल भी मैंने नहीं देखा था गुरुजी के, चेहरा भी नहीं देखा था, और सिर्फ बात हो गई थी और मैं डायमंड बन गया। आप तो लाइव सुनेंगे और लाइव देखेंगे, हिलना मत। साथ देने के लिए तैयार हैं सारे लोग? तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। क्या बात है।